नमस्कार। आज हम दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर और महत्वपूर्ण स्थान की बात करने वाले हैं। जी। पूर्वी कैलाश के हरे कृष्णा हिल्स पर जो इस्कॉन मंदिर है, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, हाँ, बहुत प्रसिद्ध है ये। है ना? भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है ये, और एक प्रमुख वैष्णव मंदिर है, मतलब जहाँ विष्णु जी या उनके अवतारों की पूजा होती है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। आज कोशिश रहेगी कि इसके जो खास पहलू हैं, आर्किटेक्चर है या वहाँ जाने से पहले क्या जानना ज़रूरी है, वो सब समझें। हाँ, बिल्कुल, और इसके बारे में जानना काफ़ी रोचक भी है। और ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसका उद्घाटन 1998 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जी। और डिज़ाइन वो मशहूर आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे का है। हाँ, कानविंदे का डिज़ाइन वो अपने आप में बहुत खास है। इसमें आप देखेंगे कि पारंपरिक नागा शैली है, लेकिन साथ में मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है। एक तरह का फ्यूजन है। अच्छा, मतलब मिला जुला सा। बिल्कुल, वो 90 फुट ऊंचा गुंबद है। 3 शिखर हैं जो उसे भव्यता देते हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे हमारी परंपराएं वक्त के साथ बदलती हैं, नया रूप लेती हैं। और इसका साइज भी देखिए, लगभग 3 एकड़ में फैला ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो दिल्ली के सबसे बड़े आध्यात्मिक सेंटर्स में से एक है ये। हाँ, काफी बड़ा है। और सुना है इस कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही मतलब कमाल की चीज है, ग्लोरी ऑफ इंडिया वैदिक कल्चरल सेंटर। जी हाँ। कहते हैं वहां दुनिया की सबसे बड़ी छपी हुई भगवत गीता रखी है। क्या ये सच है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो जो भगवत गीता है, वो करीब 2.8 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी, और वजन वजन लगभग 800 किलो। 800 किलो? बाप रे। है ना, हैरान करने वाली बात। जरा सोचिए। लेकिन हाँ, ये सेंटर सिर्फ इस विशाल गीता के लिए ही नहीं है। ये असल में वैदिक संस्कृति को समझाने और उसे बढ़ावा देने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण एजुकेशनल सेंटर है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ देखने की चीज नहीं है, सीखने को भी है। और क्या क्या होता है वहां? हाँ, सीखने को बहुत कुछ है, जैसे भगवत गीता पर आधारित एनिमेट्रॉनिक्स शोज हैं। एनिमेट्रॉनिक्स मतलब वो चलती फिरती मूर्तियां? जी बिल्कुल, मॉडल्स के जरिए कहानियां दिखाते हैं। फिर महाभारत का एक्सपीरियंस कराने वाले मल्टीमीडिया शो हैं। एक रामायण आर्ट गैलरी भी है। वाह! तो ये प्राचीन ग्रंथों को आज की टेक्नोलॉजी के साथ पेश करने का एक, मैं कहूंगी, बहुत ही शानदार तरीका है। इससे युवाओं को भी जोड़ने में मदद मिलती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा है। जी, ये इस्कॉन के मूल सिद्धांतों में से एक है, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रसार, वो भी ऐसे तरीके से जो आज के लोगों को समझ आए। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा मंदिर के अंदर की बात करें। मुख्य पूजा स्थल कौन-कौन से हैं वहाँ? मंदिर में 3 मुख्य वेदियां हैं, मतलब ऑल्टर्स। एक तो श्री श्री राधा पार्थ सारथी के लिए है, यानी राधा कृष्ण है। हाँ। दूसरी वेदी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के लिए है। हम्म। और तीसरी है श्री श्री गौरनेताई के लिए। गौर निताई? ये कौन है? गौरनेताई यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। हम्म। ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रमुख संत हैं, जिसे इस्कॉन फॉलो करता है। और तीनों ही विग्रह बहुत ही खूबसूरती से सजाए जाते हैं रोज। अच्छा, और वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम है शायद, गोविंदाज रेस्टोरेंट करके। जी हाँ, गोविंदास, वो काफी पॉपुलर है। हम्म। वहाँ एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, सात्विक भोजन। सात्विक मतलब बिना प्याज लहसुन वाला? हाँ, बिना प्याज लहसुन का। और पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, वही भोग फिर प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। अच्छा। और इसके अलावा वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, किताबों की दुकान है, हम्म। जहाँ स्पिरिचुअल लिटरेचर मिलता है। और हाँ, जन्माष्टमी जैसे त्योहार, वो तो यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाँ, जन्माष्टमी तो इस्कॉन की खास होती होगी। बिल्कुल, खास सजावट होती है, कीर्तन होते हैं, रात को 12 बजे आरती होती है। हम्म। माहौल ही अलग होता है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं। अगर किसी को जाना हो तो मंदिर कब खुला रहता है? टाइमिंग्स क्या हैं? मंदिर सुबह जल्दी खुल जाता है, 4:30 बजे, और रात 9 बजे तक खुला रहता है। ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो मुख्य हॉल है, वो दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। अच्छा, ये जरूरी जानकारी है। जी, एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है। हाँ, दान आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और अंदर फोटो वगैरह? नहीं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और कपड़ों का ध्यान रखना होता है, शालीन कपड़े पहनकर जाना होता है। जूते भी बाहर उतारने पड़ते हैं, उसके लिए व्यवस्था है। ठीक है। और आरती का समय, वो भी जरूरी होता है जानना। हाँ, आरती का समय नोट करना अच्छा रहता है। सुबह की मंगला आरती 4:30 बजे होती है, और शाम की जो संध्या आरती है, वो 7 बजे। इन समयों पर माहौल बहुत भक्तिमय होता है। समझ गई।
और पहुंचना कितना आसान है वहाँ? लोकेशन कैसी है? लोकेशन काफी अच्छी है। ये नेहरू प्लेस और लोटस टेम्पल के बिल्कुल पास में है। हाँ, वो तो काफी सेंट्रल है। जी। सबसे पास का मेट्रो स्टेशन वायलट लाइन पर नेहरू प्लेस या फिर कैलाश कॉलोनी है। दोनों से ही पैदल आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर कोई व्हीलचेयर पे हो या चलने में दिक्कत हो? उनके लिए भी सोचा गया है। रैंप और लिफ्ट की सुविधा है, तो एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा है। ये अच्छी बात है। पार्किंग गाड़ी से जाने वालों के लिए? पार्किंग की जगह तो है, लेकिन हाँ, कभी-कभी थोड़ी भीड़-भाड़ हो जाती है या थोड़ी अव्यवस्थित लग सकती है, खासकर वीकेंड्स पर या त्योहारों पर। और एक बात, कुछ लोगों ने बताई है कि मंदिर परिसर में कभी-कभी किताबें खरीदने के लिए लोग संपर्क करते हैं। वो शायद मंदिर के संचालन और फंड रेजिंग का एक हिस्सा है। अच्छा। शाम को खासकर 6 बजे के बाद आरती के समय या त्योहारों पर भीड़ ज्यादा हो सकती है, तो अगर शांति से दर्शन करने हैं तो सुबह या दोपहर का समय शायद बेहतर रहेगा। सही कहा। तो कुल मिला के दिल्ली का इस्कॉन मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक बड़ा कल्चरल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल सेंटर है। बिल्कुल। इसकी खास बातें हैं वो आर्किटेक्चर का मिक्स, वो विशाल भगवत गीता, मल्टीमीडिया वाला वैदिक सेंटर और ये सारी यात्रा से जुड़ी जानकारी। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे यहाँ आध्यात्मिकता, शिक्षा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सबको एक साथ लाया गया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं या संस्थाएं हैं, वो आज के मॉडर्न शहरी जीवन में कैसे अपने आप को ढाल रही हैं और फल फूल रही हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए, भविष्य में इस तरह के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं, वो शहरी जीवन और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे और ज्यादा जुड़ सकते हैं, उनका रूप कैसा हो सकता है आगे चल